रितेश्वर महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आज इस जीत पर आप क्या कहेंगे? हाँ, नमस्कार। आज भारत के लिए, एक राष्ट्र के लिए विजय का दिवस है। यद्यपि लोग कहेंगे कि कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। देखिए, देश की लड़ाई अर्नब नहीं लड़ रहे थे। देश की लड़ाई सरकार, सैनिक, सब देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। अर्नब राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है भौगोलिक सीमा ही नहीं, इस भूगोल के भीतर, सीमा के भीतर जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों के खिलाफ कोई एक अकेला नेटवर्क, अकेला व्यक्ति हिम्मत करके खड़ा होकर, और मैं ये कहूंगा, सभी लोग कह रहे हैं कि पूरा भारत अर्नब के साथ खड़ा था। मैं ये कह रहा हूं, अर्नब भारत के साथ खड़े थे, इसलिए पूरा भारत अर्नब के साथ खड़ा था। अर्थात पहले आपको कदम बढ़ाने होते। अर्नब ने राष्ट्रवाद के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, सत्य के लिए एक पत्रकार होकर आगे बढ़े। कैसी कैसी उनको धमकियां दी गई, आत्महत्या तक करने को कह दिया गया। मुझे याद है, मैं यमुना जी में बैठा रहता था, दीप की आरती करता था। अर्नब के लिए कुशलता का हम सब साधु संत मिलकर के प्रार्थना करते थे। लेकिन इतना ही कहूंगा कि भारत आज बहुत आनंद बना रहा है, और ये लड़ाई लंबी है, ये समाप्त नहीं होती है। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ हो, राष्ट्र के भीतर बाहर से जो लोग राष्ट्र के ऊपर हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ हो, ये लड़ाई चलेगी। और हम सब भारतवासियों को राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र सर्वोपरि के तहत, चाहे वो साधु हो, संत हो, वकील हो, पत्रकार हो, नेता हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, सभी को एक साथ खड़ा होना होगा। हमारा राष्ट्र बचेगा तो राष्ट्र में समृद्धि, सुख और शांति आएगा। और नहीं तो फिर मैं अंतिम बात वही कहूंगा कि सीमाएं बच जाएंगी, लेकिन अंदर से सब समाप्त हो जाएगा। तो जो हालत अफगानिस्तान, जो हालत ईरान, इराक, पाकिस्तान का है, वही हालत हमारा हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र को बचाने के लिए अर्नब का धन्यवाद करता हूं, और पूरे देशवासियों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पत्रकार के साथ, ऐसे राष्ट्रवादी लोगों के साथ अगर हम खड़े होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम वास्तव में कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। ये पहला कदम है शायद कि एक ईमानदार पत्रकार की इस प्रकार से विजय होना, नेटवर्क का विजय होना, भारत विश्व गुरु होने की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और महाराज जी, जब भगवा पहनने वाले साधुओं को भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, जब भगवा पहनने वाले साधुओं की हत्या कर दी जाती है और फिर उस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, तो फिर अगर कोई भगवा पहनने वाले साधुओं को पक्ष रखने का एक प्लेटफॉर्म देता है, रिपब्लिक जैसा प्लेटफॉर्म देता है, तो उसमें क्या बुराई है? क्यों फिर वो इतना ज्यादा चुभने लगता है कि लगता है कि आपके एक जो नेटवर्क है उसका वर्चस्व खत्म हो रहा है, और एक जो नया खिलाड़ी है उसे किसी भी तरह से खत्म कर दो, वो कहीं इस प्रतियोगिता में शामिल ना होने पाए। इसके लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ था। मैं राष्ट्र सर्वोपरि में भी था, तब हमने कहा कि क्या ये दिन हम देख सकते थे कि राजनेता हों, देश के बड़े लोग हों, वो बैठे हुए हैं और संत संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात चाहे कोई संत उठाएं, चाहे लीडर उठाएं, चाहे कोई जन सामान्य भारतवर्ष का व्यक्ति, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक नेटवर्क ने उनको पूरे भारत में और पूरी दुनिया में अपने राष्ट्रवाद की आवाज को उठाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। सच पूछिए तो चैनल के विषय में हमारी धारणा बदल गई कि कोई इस प्रकार से राष्ट्र को प्रेम करने वाले और राष्ट्र के पक्ष में खड़े हुए लोगों को, आप कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नब और रिपब्लिक चैनल ने जिस प्रकार से मीडिया को, सारी भारत को यह राह दिखाया है कि सत्य बोलने वाले लोग और राष्ट्र के पक्ष में बोलने वाले लोगों को ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर स्थान देने के लिए शायद इस नेटवर्क की स्थापना हुई है, रिपब्लिक की स्थापना हुई है। और ये सत्य है कि ये जन जो भारत के हैं, ये जो गण है भारत के, अगर इसका असली कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी आवाज को उठाने के लिए नहीं, वो स्वयं आकर के आवाज उठा सके, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अर्नब ने जिस प्रकार से और रिपब्लिक ने जिस प्रकार से उनको प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग इससे सीखेंगे। कोई जलन की भावना किसी की नहीं होगी, क्योंकि सभी राष्ट्र को प्रेम करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। आज ये जीत अर्नब की और रिपब्लिक की नहीं, ये जीत भारत की है, और प्रत्येक को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि आज भारत जीत रहा है, राष्ट्र जीत रहा है।
महाराज जी, एक सवाल ये भी, आपने ये बोला कि राष्ट्र की जब बात करते थे तो लोगों को दिक्कतें होती थी, उसी राष्ट्र की बात करने पे काफी परेशानियों का सामना अर्नब जी को करना पड़ा, ये भी आपने देखा, बहुत करीब से आप भी समझ रहे हैं। लेकिन आज वही लोग जिनको परेशानी होती थी हमारे राष्ट्र की बात करने से, जनता का प्यार देख के आज वो भी उसी राह पर चल पड़े हैं। अब वो भी राष्ट्र की बात करने की बात कहते हैं, दम भरते हैं कि हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं। आप देखो कि मैं तो आरंभ से देख रहा हूं और सब ईमानदारी से इतना सब देख रहे होंगे, जब छोटी से छोटी घटनाओं पर, जिन घटनाओं को कभी नोटिस नहीं लिया जाता, चाहे पालघर का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार के मामले हो, राष्ट्रवाद से संबंधित किसी मामले, अर्नब जी ने और नेटवर्क ने जब उठाना शुरू किया तो मैं यही तो कह रहा हूं, अर्नब जी राष्ट्र के साथ खड़े हुए, रिपब्लिक नेटवर्क राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ और पूरा राष्ट्र अर्नब और रिपब्लिक के साथ खड़ा हो गया। और जब लोगों ने देखा कि वास्तव में राष्ट्रवाद की अवधारणा ही अब हम उठाएंगे तो हम यहां चल पाएंगे, और मैं वेलकम करता हूं कि अर्नब जी और रिपब्लिक ने राह दिखाया और अच्छे राह को कोई फॉलो करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग राष्ट्रवादी हो जाएं और राष्ट्र के सवाल को, राष्ट्रवाद के सवाल को, राष्ट्र सर्वोपरि को अपने अपने न्यूज चैनल, अपने अपने मीडिया, अपने अपने हैंडल से इसको उठाएं। पर इतना जरूर कहा जाएगा कि भारतवर्ष के इस दौर को लाने में अर्नब और रिपब्लिक नेटवर्क को कभी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि राह दिखाया उन्होंने। सदगुरु जी, मुझे अभी भी याद है किस तरह से आपने जमुना के तट पर न जाने कितने दिए जगाए थे, और जैसे भेड़िए मतलब इकट्ठे हो जाते हैं वैसे ये सब मतलब इकट्ठे हो गए थे अर्नब के खिलाफ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ, सदगुरु जी। लेकिन वो सब मतलब झूठ के पैर कितना लंबे चलेंगे। आज जब सच देश के सामने आने वाला है सदगुरु जी, तो ये सब चुप हैं, शांत हैं, एक लाइन एक शब्द नहीं किया जा रहा। और वो ईडी की रिपोर्ट में हमारे सूत्र बता रहे हैं, नाम है उनका, लेकिन फिर भी नहीं, वो सब झूठ, वो सारा नेक्सस, इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग उस समय के आज आधे जेल में हैं सदगुरु जी और आधे भागते फिर रहे हैं जी। ऐश्वर्य, आपने वो दिन याद दिलाया जब वो दिन अर्नब झेल रहे थे, तो उस दिल की हालत तो अर्नब ही समझ सकते हैं, उनकी फैमिली समझ सकती है। सुबह सुबह किसी के घर से उठा के ले जाना एक क्रिमिनल की तरह, वो दिन भारत भूला नहीं है। और मुझे याद है कि मैं भी आश्रम छोड़कर गंगा जमुना जी के तट पर हजारों दीप जगाकर सैकड़ों साधु संत और सब बैठ करके मां यमुना से प्रार्थना करते थे और जागरण करते थे कि अर्नब की जीत नहीं, ये राष्ट्र की जीत है। हे यमुना मां, हे राधा रानी, अर्नब की जीत राष्ट्र की जीत होगी, राष्ट्र बचेगा कि नहीं। और आज मुझे इतनी प्रसन्नता, आपने कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सच कहता हूं, वो दिन मुझे याद है। लेकिन आज मैं भी हतप्रभ हूं, हैरान हूं कि सत्य के विजय हुए हैं। आज अगर कोर्ट से कोई चीज आया है, असत्य पराजित हुआ है, तो मुझे तो लगता है देश भर में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, प्रत्येक नेटवर्क पर इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। अगर झूठ का प्रचार इतना हो सकता है तो आज सत्य का प्रचार करने से क्यों चूक रहे हैं? सत्य का अगर प्रचार करेंगे तो निश्चय ही भारत की जनता और राष्ट्रवादी लोग बड़े इमोशनल होते हैं, अच्छे होते हैं, वो सबको गले लगा लेंगे। लेकिन आज अगर आप चुप रहेंगे सत्य के विजय पर, तो कहीं ना कहीं आपकी नियत पर संदेह होगा। और मैं इतना निश्चित जानता हूं कि भारतवर्ष का ये सौभाग्य है कि भारतवर्ष को ये कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं कि रिपब्लिक नेटवर्क जैसा एक चैनल और अर्नब जैसे पत्रकार, और ऐश्वर्य मैं तो आपको भी जानता हूं, इतने यंग और डैशिंग, किस प्रकार से आप सब पत्रकारिता करते हो, और पूरा का पूरा नेटवर्क भारतवर्ष के लिए जो खड़ा है, एक एक साधु, एक एक संत। मैं सबसे कहता हूं, जो 10 लोगों को अपनी बात नहीं सुना सकते थे लेकिन सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, उनको आपने करोड़ों लोगों के बीच ले आया और करोड़ों लोगों के बीच आज वो राष्ट्रवाद की भावना को रख पा रहे हैं। मैं अपील करता हूं, सबको कहता हूं,